लेकिन अभी तो मेरा घर की दाल खाने का बहुत मन हो रहा है। बिस्तर पे जब हम दोनों की जिस्में मिलेगी तब दाल नहीं बिरयानी ही पकेगी। तो ठीक है, पका लेते हैं। तो दोस्तों, नहले पे दहला सीजन 1 की कहानी शुरू होती है रमेश सुरेखा के घर से। इनका एक अय्याश लड़का होता है और ये अपने लड़के को ऐसे अय्याश बताते हैं जैसे कि हर लड़के इसके लड़के से चुदने के लिए तैयार हो। हालांकि हैंडसम रहता है पर इतना भी नहीं, और इसका नाम रॉकी रहता है। तो रॉकी के माँ बाप चर्चा करते हैं कि रॉकी की शादी करवा दी जाए। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने आप ही सुधर जाएगा। एंड जिसके लिए वो आसपास की गांव में, मतलब आसपास की जगह पे हर जगह लड़की देख चुके होते हैं, पर सब अपनी लड़की देने से मना कर देते हैं क्योंकि इसकी अफेयर एंड अय्याशी की खबरें सबको पता रहता है। जिसके बाद अब एंट्री होती है एक पंडित की। रमेश सुरेखा के घर आता है एंड वो कहता है कि रॉकी की शादी यहाँ आसपास होना तो मुश्किल है। हाँ, मेरी नजरों में शहर से दूर एक गांव है, वहां पर मेरी नजरों में एक लड़की है। अगर तुम कहो तो मैं उस वहां पर बात करके देखता हूँ। तो गांव में रॉकी के बारे में किसी को पता नहीं होगा एंड ज्यादा कोई पूछताछ भी नहीं करेगा। इसके बाद हमें रॉकी का एक सीन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखने को मिलता है। ये सीन 15 मिनट 14-15 मिनट का होता है एंड इस सीन एंड होने के बाद हमें देखने को मिलता है उसी गांव में जहां पर वो पंडित वो लड़की की बात करता है। तो उस गांव में एक पारो नाम की लड़की होती है जो कि काफी खूबसूरत होते हैं एंड पूरे गांव में, आसपास के गांव में उसके चर्चे भी होते, क्योंकि पारो के दीवाने पूरे गांव के लड़के होते हैं, पर पारो एक बुढ़े की दीवानी होती है। और यहाँ पर उस बुढ़े का एंड उस पारो का हाई फाई सीन चलता है। हालांकि वो बुढ़ा जो रहता है वो लाला ऐसे ही कुछ नाम रहता है उसका, तो उसका जबरदस्त सीन देखने को मिलता है और ये सीन जो रहता है कमाल का सीन होता है। तो पहले रॉकी का अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ एक सीन होता है एंड उसके बाद हमें इनका सीन देखने को, एंड नेक्स्ट सीन में हमें पारो का भाई विवेक एंड भाभी अंकिता को दिखाया जाता है, मतलब देखने को मिलते हैं। एंड पारो की भाभी अंकिता अंकिता विवेक से कहती है कि तुम्हारी लाडली बहन के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगे हैं। तो वो तो फिर उसका भाई बोलता है कि माना कि मेरी बहन मतलब खुले विचारों की है, पर ऐसा कोई गलत गलत काम नहीं करते हैं, ऐसे इल्जाम मेरी बहन पर मत लगा। जिसके बाद अंकिता मन में सोचती है कि इसका तो अब पारो का टिकट कटवाना ही पड़ेगा। मैं जिसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है रॉकी एंड पारो की शादी की बातचीत चलती है। तो यहाँ पर पारो के भैया भाभी उसको समझाते हैं कि वहां पर लड़के को या उसके परिवार को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है, तो वहां पर सीधे साधे, मतलब सीधे साधे रहना है, शरीफ बनकर रहना है। एंड वहां पर रॉकी को उसके माँ बाप समझाते हैं कि लड़की शरीफ खानदान से है, वो ये सब मैटर में नहीं पढ़ती नहीं जानती, तो थोड़ा सही साठ तरीके से रहना है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इनकी शादी होती है, शादी के बाद इनकी सौगात का एक सीन देखने को मिलता है जिसमें कि सीन काफी जबरदस्त रहता है क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस रहते हैं, क्योंकि वो भी पूरे गांव में चुदवा के बैठी चुकी होती है, मतलब लंड खाए हुए बैठी रहती है, और ये मतलब हर कहीं मुंह मार के बैठा हुआ रहता है। दोनों एक्सपीरियंस से रहते हैं तो सीन अच्छा खासा चलता है, मतलब अलग अलग पोजीशन में यहाँ पर रोमांस देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पारो से मतलब वो लाला प्यार करता है, वो पारो के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसकी शादी अचानक से चोरी छुपे करवा दी जाती है एंड उसको पता ही नहीं रहता है कि पारो की शादी कहाँ पर हुई है। जिसके बाद उसको पारो की भाभी मिलती है, तो वो उसकी भाभी से पूछता है, तो वो उसकी भाभी बोलती है कि अब पारो तुम्हें नहीं मिलने वाली है, उसकी शादी हो गई है और उसकी शादी बहुत बड़े घर में हो गई है, और वहां पर तुम तो क्या तुम्हारी परछाई नहीं जा सकती। एंड तुम्हें अगर कुछ करना है तो रात को मेरे घर आ जाना एंड मैं भी देखूं कि तुम में कितना दम है। एंड अंकिता जो रहती है, और उस अंकिता एंड लाला का सीन हमें, दोनों का सीन हमें देखने को मिलता है, और ये सीन हाई फाई अच्छा खासा सीन रहता है। एंड ये सीन होने के मतलब एंडिंग, इस सीन के एंडिंग होने के बाद मतलब उस लाला को भी पता चल जाता है कि पारो की शादी कहाँ हुई है। एंड फोन नंबर शायद उसकी भाभी दे देती होगी, चुदने के बाद दे ही सकती।
तो वही दे देती है होगी। एंड उनकी बातचीत वगैरह फोन पर होने लगती। एंड वहाँ पर रॉकी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी होने के बाद भी बराबर कंटिन्यू रिश्ता रखता है, मतलब कंटिन्यू अफेयर रखता है। तो अब इन दोनों की जो रहती है, तो इन दोनों का, हाँ यहाँ पर इसके भैया एंड पारो के भैया एंड भाभी का भी एक सीन बीच में रहता है, वो मैं भूल गया था तो बीच में नहीं बोल पाया। इनका भी सीन हाई फाई सीन रहता है पहले, उसके बाद वो पारो अंकिता का एंड लाला का सीन होता है। तो इनकी बातचीत वगैरह होने लगती है, तो वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखता है। एंड एक जगह किसी होटल में मतलब मिलने का प्लानिंग करते हैं। तो अब लाला भी उसी होटल में पहुंच जाता है एंड पारो भी उसी होटल में पहुंच जाती है। पर मतलब सोचने वाली बात ये रहती है कि उसी होटल में रॉकी भी अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ रहता है, मतलब पहले से ही बुकिंग उसकी भी रहती है। तो अब इनका जो सीन रहता है उस मतलब इनका सीन उस होटल के अनुसार इनका अच्छा खासा सीन हमें देखने को मिलता है। एंड सीन एंडिंग, ये हॉट सीन एंडिंग होते होते वहां पर रेड पड़ जाती है एंड पुलिस इन मतलब सबको पकड़ लेती है एंड इनको भी पकड़ लेती है। तो ये एक दूसरे को देखते हैं एंड देख के शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मतलब छूट छाट के तो आ ही जाते हैं और घर पर आते हैं तो अकेले फिर ये बात करते हैं कि मतलब रॉकी बोलता है कि मुझे तो सौरात के दिन ही पता चल गया था कि तुम्हारा अफेयर कई जगह रह चुका है एंड तुम बहुत चालू चीज हो। तो एंड तो वो भी बोलती है कि मैं भी उसी रात को समझ गई थी कि तुम्हारा भी बहुत सी जगह अफेयर वगैरह चलता रहा, क्योंकि तुम जिस तरीके से इतने लंबे समय तक टिक गए थे, इतने लंबे समय तक कोई नया बंदा या नया लड़का तो नहीं टिक सकता था। पर मैंने भी कुछ नहीं बोला, तुमने भी नहीं। इसके बाद इन दोनों के बीच में डील होती है कि तो ठीक है फिर घर में किसी को पता नहीं चलने देंगे और जब तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम भी बाहर चुदवा लेना एंड जब मेरा मन करेगा मैं भी बाहर अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से मिलता रहूंगा। एंड हमें यहीं पर इस सीरीज का एंड देखने को मिलता है। एंड इस सीरीज की स्टार कास्ट में हमें प्रिया मित्तल, ममता गुप्ता एंड सोनिया देखने को मिलती है, फीमेल लीड कास्ट। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।